अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शाहिद मलिक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल TV24 चकवाल देख रहे हैं। नाजरीन, इस वक्त PTI के CP20 से उम्मीदवार अली नासर भट्टी साहब डोकादिया गांव में तशरीफ ला रहे हैं और उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन किया कि वो रास्ते में हैं और पहुंच जाएंगे थोड़ी देर तक। तो जैसे ही हम आते हैं तो आपको उनका विज़िट जो आप डोकादिया में वो तशरीफ ला रहे हैं तैर महबूब मलिक एडवोकेट के यहाँ उन्होंने आना है। और नाजरीन, जैसे ही वो आते हैं तो आपको उनके साथ मिलवाते हैं। हमारे साथ रहिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहें। सूबे में अली नासर भट्टी का माल्टा और कौमी असेंबली में अय्याज अमीर साहब का बाजा, ये PTI के दो निशान हैं इस साइड पे। क्योंकि बंदा पहले निशान था तो वो इन्होंने खत्म कर दिए, जिस तरह बाकी जुल्म कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इमरान खान से। इसी तरह उनका ये ख्याल था कि ये अगर बैठ के निशान वापस ले लिया तो ये सारे बिखर जाएंगे, ये पार्टी जो है ना उस तरह। क्योंकि लोगों ने बल्ला याद रखा है कि हमने बैट पे मोहर लगानी, तो इनसे हम बैट वापस ले लेंगे तो इनके जो सपोर्टर हैं, जो इनके वोटर हैं, वो कंफ्यूज हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि हमने तो बल्ले पे मोहर लगानी थी, तो बल्ला है नहीं, अब क्या करें। तो वो उन्होंने फिर सबको अलग-अलग निशान दे, तमाम तहरीक इंसाफ को पूरे पाकिस्तान में हर बंदे को अलग निशान है। अब हम MNA के हमारे जो कैंडिडेट हैं अय्याज अमीर साहब हैं इस हल्के से, उनको जो निशान दिए वो बाजा है, और जो सूबे में अली नासर भट्टी है उसको जो निशान दिया है वो माल्टा। ठीक है जी। तो वो माल्टा जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट में है, वैसे तो ऑरेंज कलर होता है ना, लेकिन वो ब्लैक एंड व्हाइट में उसका कलर, क्योंकि उसमें बैलेट पेपर पे जो आता है कलर वो ब्लैक एंड व्हाइट आता है, कलर नहीं होता जो बैलेट पेपर है। वो माल्टा और बाजा दोनों ब्लैक कलर में। माल्टा जो है वो उसकी काशें काटी हुई होंगी, दो डलियां जिसको कहते हैं, और बाकी सलामत होगा। वो इस तरह का उन्होंने निशान दिया। उनका ये ख्याल है कि PTI के जो वर्कर्स हैं, ख्वातीन हैं, वो इस पे कंफ्यूज होके कहीं और मोहर लगा दें। ये उनका खाम ख्याली है। इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, सब लोग माल्टे पे और बाजे पे निशान ये बता चुका था कि अली नासर भट्टी साहब खुद आ रहे हैं, लेकिन कुछ मसरूफियत के बायस क्योंकि वो भी कैंपेन कर रहे हैं और इनकी मुख्तलिफ टीम मुख्तलिफ इलाकों में निकली हुई है, और उस वजह से अली नासर भट्टी साहब खुद नहीं आ सके, उनके भाई यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। और ताहिर मलिक साहब यहाँ एडवोकेट ताहिर मलिक डोकादिया में इनके पास तशरीफ लाए हैं। इस वक्त गाँव के इमाम भी यहाँ पे मौजूद है। जो प्रेजेंटिंग है सब एक घर से 4 बिरादरीज हैं, 4 भाइयों की जो औलाद है, वो इस गांव को जो रिप्रेजेंट करते हैं, वो तमाम नुमाइंदे, अगर आपको कैमरा मैन यूँ घुमा सके तो ये सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। महबूब हुसैन मलिक के घर इस वक्त ये मौजूद हैं और इनसे चंद सवालात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सर, क्या समझते हैं कैंपेन कैसे जा रही है आपकी? सर अल्लाह का बहुत करम है, बहुत फजल है उसका। जी जी। कैंपेन गो के हमारी लेट शुरू हुई है। जी जी। जिस तरह के आपको मालूम है कि हमारे ऊपर जिस तरह के दबाव थे, ज्यादतियाँ हो रही हैं PTI के साथ जी। मुख्तलिफ पिछले तकरीबन आप कह लें कि 1.5-2 साल से पार्टी ज़ेर अताब है। उसके जो मुख्तलिफ कायदीन हैं, वर्कर्स हैं, उन पे जिस तरह के मुकदमात हैं, पकड़ दकड़ है, वो कभी कोई बंदा कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो इसी तरह हमारे जो कैंडिडेट हैं अली नासर भट्टी, जो कि डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट भी हैं PTI के, पुराने वर्कर हैं, तो उनके पे भी इसी तरह के सवालात थे। तो अभी जब इलेक्शन का शुरू हुआ, फिर टिकट्स का मसला, तो PTI के टिकट्स की तकसीम, उसके बाद हमारे जो निशान है उसका मसला बना रहा, तो उस वजह से कुछ हमारी कैंपेन जो थी वो थोड़ी लेट है PTI की। जो हमारी मुतारब जो हमारी पार्टीज हैं मुख्तलिफ, वो चूँकि सरकारी सरपरस्ती में हैं, तो उनके बगल बच्चा आप कह सकते हैं, बी टीम कह सकते हैं, जो मुस्लिम लीग नून है। जिस तरह उनकी मियाँ नवाज शरीफ साहब की आमद हुई है, वो भी पूरी कौम ने देखा है
जिन तरह केसेस माफ हुए हैं। किस तरह उनके स्पीड से केसेस माफ हुए हैं, बायोमेट्रिक उनका एयरपोर्ट पे खुद लेने जा रहे हैं। तो इस तरह की सारी जो चीज़ें हैं वो अवाम भूल नहीं रहे। जो जुल्म सितम हो रहा है वो अवाम नहीं भूल रहे। जो महंगाई के हालात हैं वो भी अवाम के सामने हैं। तो पीटीआई इतने बुरे हालात में भी आप देख लें, कहते कि पीटीआई का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह के फजल करम से और इमरान खान की हिम्मत, मर्दानगी और उसकी बेलौस कौम के साथ मोहब्बत और मुल्क के साथ मोहब्बत जो है वो जिस तरह डट के खड़ा है, वो सारी चीज़ों को देख के आप देख लें कि पीटीआई के कैंडिडेट सबसे ज़्यादा थे पूरे मुल्क में, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट थे। मैं आपको एक थोड़ा सा बता देता हूँ कि नाज़रीन 56 या 52 आई थिंक नेशनल असम्बली की सीट पर नून लीग अपने उम्मीदवार खड़े नहीं कर सकी या उसके ऊपर उनकी सीट एडजस्टमेंट है। इसी तरह टोटल अगर हम कौमी असम्बली पंजाब की और टोटल जो हम देखें तो 177 जो फिगर है, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो इतनी जो सीट्स हैं इसके ऊपर नून लीग अपने उम्मीदवार खड़े ही नहीं कर सकी या वो सीट एडजस्टमेंट में। इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सर ये आपके सामने है। अब देखिए ना, मुस्लिम लीग नून जो है वो दावा तो ये करती है कि हम बहुत बड़ी पार्टी हैं और 36 साल हो गए हैं वो इक़्तिदार में। उसको आप देख लें कि उनको सीट एडजस्टमेंट क्यों करनी पड़ी है। अगर एक पार्टी जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो वो तो सीट एडजस्टमेंट नहीं करती। सीट एडजस्टमेंट वही करते हैं जो कमजोर होते हैं। पीटीआई को देख लें कि इतनी बुरे हालात में भी किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई। कारकुनों को टिकट दिए गए हैं, इलेक्टिव बस को छोड़ के दिए गए हैं, क्योंकि खान का ये ईमान है कि पीटीआई के वर्कर्स वही मेरी ताकत है और पाकिस्तान की आवाम मेरी ताकत है। इंशाअल्लाह 8 फरवरी को आप देखेंगे कि इस जुल्म का बदला लेने के लिए, महंगाई का बदला लेने के लिए और जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है उसका बदला लेने के लिए इंशाअल्लाह जो अवाम है वो निकलेंगे और अपने अपने कैंडिडेट्स, जो पीटीआई के इमरान खान के कैंडिडेट्स हैं, अय्याज अमीर साहब हैं 1958 से, उनका निशान बाजा है और अली नासिर भट्टी उसका निशान माल्टा है, उस पर इंशाल्लाह मोहर लगाएंगे और इस मुल्क के निज़ाम को बदलने की कोशिश करेंगे और इमरान खान का साथ देंगे। जी, आप ये एक क्वेश्चन और है कि कहा जा रहा है कि पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं उनको बहुत कम वक्त मिला है, क्योंकि आज से 2 दिन पहले तक तो वो कंफर्म ही नहीं था कि किसको टिकट मिलता है या जो कैंपेन कर उन्होंने कैंपेन लेट शुरू की है। अभी तक उनके जो पम्फलेट्स या जो पैनाफ्लेक्स वगैरह है वो भी बन के तैयार नहीं हुए, क्योंकि वो थोड़ा सा टिकट का इशू और वो बल्ले का इशू है सारे कुछ। तो क्या समझते हैं आप, पीछे 16 दिन है उसमें कैंपेन मुकम्मल कर सकेंगे? जी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से। देखें, पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, जो इमरान खान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो हर जगह गली कूचे में मौजूद हैं। खास करके यंगस्टर्स जो हैं वो एक कैंपेन जो है वो शुरू किए हुए हैं। उनका इससे कोई गर्ज नहीं है कि टिकट खान किसको देता है। वो कमिटेड लोग हैं और उन्होंने अपनी कमिटमेंट को पूरा करना है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह जुल्म सितम हो रहा है, चादर चार दीवारी का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, औरतों के साथ ज्यादतियां की गई हैं, वर्कर्स को मारा पीटा गया है, जेलों में बंद किया गया है। ये सारे हालात को देखते हुए कौम बिल्कुल तैयार है कि हम इस निज़ाम को बदलेंगे। देखें, ये जुल्म का निज़ाम है, ये नहीं चल सकता। और महंगाई देख लें, गरीब आदमी पिस गया है, मर गया है। अब खाली बातों की बात नहीं है कि ये हम कह रहे हैं गरीब की ये पोजीशन है, ये तो हर कोई कहता रहता है, लेकिन आज देख लें कि बिजली हमारी कहाँ पहुंच गई है। बिजली से मुतासर एक पेंशन लगाने वाले से लेके एक इंडस्ट्री चलाने वाला हर बंदा मुतासर होता है। तो वो इनकी जो पॉलिसी है, उनकी गलत पॉलिसी की वजह से ये मुल्क तबाह हो चुका है। उसको बदलने के लिए वो तब भी सिस्टम जब तक ठीक नहीं होगा, गरीब का कुछ फायदा नहीं हो सकता। वो गरीब किसान की शक्ल में हो, मजदूर की शक्ल में हो, सबके हालात बहुत बुरे हैं। बिल जो है बिजली के, गैस के, बाकी चीजों के उन्होंने बिल्कुल तबाह करके रख दी है। कोई बंदा अपनी जरूरतें जिंदगी पूरी नहीं कर सकता। तो इस किस्म के हालात को बदलने के लिए कोई मुखलिस ईमानदार क़यादत होगी तो वही चीज
اس کو ٹھیک کر سکتا ہے وہ اس شخصیت عمران خان کی شخصیت ہے جو کہ اس ملک کو انشاءاللہ ٹھیک کرے گا، بحرانوں سے نکالے گا، مہنگائی اور یہ جو عوام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ساری چیزوں کو انشاءاللہ بدلے گا، اور عوام اس ظلم و ستم کا اور مہنگائی کا بدلہ لینے کے لیے انشاءاللہ اس پہ بیٹ کی بجائے جو کہ اب مالٹا مل چکا ہے نشان، مالٹے پہ مور لگائیں گے، باجے پہ مور لگائیں گے، انشاءاللہ اپنے کینڈیڈیٹس کو کامیاب کریں گے تو انشاءاللہ نظام بدل جائے گا۔ تھینک یو۔ انہوں نے بات کی کہ چادر اور چار دیواری، تو ناظرین ہمیشہ یاد رکھیں کہ چادر اور چار دیواری شریف لوگوں کے لیے ہوتا ہے، تالا شریف لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ جب وہ تالا آپ گھر جاتے ہیں، اگر آپ تالا لگا ہوا ہے، چٹکی لگی ہوئی ہے، تو اس کو دیکھ کے واپس چلے جاتے ہیں کہ اس گھر میں کوئی نہیں ہے، لیکن چور ہمیشہ چادر اور چار دیواری پھلانگ کے ہی آتے ہیں۔ تو طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کی دعوت پہ تشریف لائے ہیں۔ السلام علیکم طاہر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں صرف یہی کہوں گا کہ انشاءاللہ ہم پوری جان فشانی سے اور سخت مشکل حالات میں جو ہم یہ کمپین جاری رکھے ہوئے ہم اس کو انشاءاللہ پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے، اور نہ صرف پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے بلکہ ہم عمران خان کی جو سربراہی میں یہ جو ملک ہے اس کو جو گندے حالات اور بھنور میں پھنسا ہوا ملک ہے اس کو اس سے نکالیں گے انشاءاللہ، اور ہم پاکستان کو پروگریسو کنٹری کی طرف لے کے جائیں گے، اور نہ صرف ہم ملک کو ترقی کی طرف گامزن کروائیں گے بلکہ پاکستان میں عدل و انصاف جو ہے جس کی وجہ سے پورا معاشرہ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے، اگر یہ نہیں ہے جیسے اب موجودہ حالات آپ کے سامنے ہیں کہ عدل و انصاف نہ ہونے کی وجہ سے ملک میں جو لوگوں کی شخصی آزادی ہے اور بول چال کی آزادی ہے وہ کس طرح کرب ہو چکی ہے، تو اس کو ہم انشاءاللہ دوبارہ ری شیڈول کروا کے دوبارہ اس طرح اس کو سوسائٹی میں پریویل کروائیں گے، اور پاکستان کو انٹرنیشنل دنیا میں جا کے جو اس کا خاصہ ہے اس لیڈرشپ کا وہ منوانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اور یہ ووٹ صرف ہمارا ووٹ نہیں ہے، ہمارا ووٹ اینٹی جو قوتیں ہیں ان کے خلاف ہے، اور ہم نے اپنے ملک کو اور اپنی مسلمانیت کو برقرار رکھتے ہوئے اس دفعہ جو ووٹ ڈالنا ہے وہ ہم نے اینٹی امریکن ووٹ کے طور پہ ڈالنا ہے، اور جو اس کی یہاں پہ قوتیں کار فرمائیں ان کو ہم نے شکست دینی ہے۔ یہ صرف ہمارا ووٹ ایک نیشنل ووٹ کے طور پہ نہیں ہے بلکہ انٹرنیشنل ووٹ کے طور پہ ہے کہ ہم نے اس قوت کو بھی ہرانا ہے جو ہمارے خلاف پوری تگ و دو سے اور پوری پلاننگ سے ہمارے خلاف ووٹ نہ آزما ہو چکے ہیں، ہم نے اس کو شکست دینی ہے۔ ایبسلوٹلی ناٹ عمران خان نے کہا تھا، اور اس وقت ساری قوم ایبسلوٹلی ناٹ پہ ہے۔ ناظرین آپ سے اتنا ہی، اب ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، چلتے چلتے آواز ملا لیجیے، پاکستان زندہ باد۔ تھینک یو۔